देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, लगातार ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो फेल हो गया है, इंडिया गठबंधन अब रहा नहीं। हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी लगातार यही कह रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने मानिए कि एक उम्मीद जो है उसको बरकरार रखा हुआ था। अब क्या वही उम्मीद काम आ गई है? सवाल ये इसलिए पूछ रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके की खबरें राज्य दर राज्य सामने आ रही है, उसके बाद लग तो ऐसा ही रहा है कि इंडिया गठबंधन जिसके फेल होने की बात कही जा रही थी, वो अब एग्जाम में पास होने के लिए तैयारी कर रहा है, वो भी जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन राज्य दर राज्य सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अभी भी जो है मशक्कत कर रहा था। कहा यह जा रहा था कि कितनी भी कोशिश इंडिया गठबंधन कर ले, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात नहीं बनेगी। हर राज्य में गठबंधन टूट रहा है, चाहे यूपी की बात कर लीजिए, बंगाल की बात कर लीजिए, दूसरे किसी राज्य की बात कर लीजिए, हर जगह टूट रहा है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों समय आगे बढ़ रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से बात को संभालने की पहल की जा रही है। इसका नजारा बंगाल में भी देखने को मिला है, इसका नजारा उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है और दिल्ली में भी देखने को मिला है। मैं आपको बताऊंगी इस खबर में कि इंडिया गठबंधन ने, खासकर राहुल गांधी ने, कैसे इंडिया गठबंधन को तोड़ने से बचा लिया है। ये जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी आखिर वो कहां से लेकर आए, इस खबर में आपको बताने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, इस वक्त देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और एनडीए गठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन के समर्थकों का भी ये कहना था कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है बीच अदर में लटक गया और कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा था दोस्तों, उससे कई लोग आकलन कर रहे थे। ना सिर्फ समर्थकों का गुट आकलन कर रहा था, बल्कि बाकी लोग भी आकलन कर रहे थे और लग भी रहा था कि नहीं बन पाएगी बात। क्योंकि अगर आप बंगाल की बात करेंगे, बंगाल में ममता बनर्जी साफ तौर पर कह चुकी थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात नहीं हमें बनानी और किसी के साथ हमें मिलकर चुनाव नहीं लड़ना। इसी तरीके से थोड़े समय पहले अखिलेश यादव को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो कहते हैं कि वो न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं होंगे और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी बात नहीं बनी। क्योंकि जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को उतारने की बात कही जा रही थी, उन सीटों पर भी अखिलेश ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि क्या अखिलेश यादव के साथ बात बन पाएगी कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस दिल्ली में एक पार्टी की हकदार, एक सीट की भी हकदार नहीं है। अब देखिए कि तीनों वो स्टेट जहां पर बात बिगड़ती नजर आ रही थी, वो बात संभल गई है दोस्तों। सीट शेयरिंग पर अब बात जो है बनती नजर आ रही है। ममता बनर्जी जो कह रही थी कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने पहले 2 सीटें देने का वादा जो है किया था, बात 2 सीटों पर बनी थी पहले, लेकिन अब ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला का जो है ये बात अब 5 सीट तक पहुंच गई है। 5 सीटें देने के लिए ममता बनर्जी तैयार हो गई हैं। असम में भी ये जो फॉर्मूला है निकाला गया है, ऐसा कहा जा रहा है। वो जो 5 सीटें कांग्रेस को देने के लिए टीएमसी तैयार हुई है, उनमें दार्जिलिंग है, रायगंज है, दक्षिण मालदा है, बहरामपुर है और पुरुलिया है। दोस्तों, ये 5 सीटें हैं जो देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है टीएमसी। अभी तक तो देखिए यही कहा जा रहा है, आगे क्या होता है लोकसभा चुनाव से पहले पहले ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश जो है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा सबसे बड़ा मकसद बीजेपी को हराना है। किसी भी राज्य में जहां जहां हम गठबंधन के लिए तैयार हुए हैं, हमें कोई भी मशक्कत करनी पड़े, हम वो मशक्कत करेंगे। तो वो इस साफ तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने ये कहा कि इंडिया अलायंस को मजबूत हम करना चाहते हैं और सबसे बड़ा मकसद जो है वो बीजेपी को हराना है। अब मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी आपसे कि इसके अलावा कहाँ कहाँ बात जो है बन गई है। तो अगर बात की जाए दोस्तों इंडिया गठबंधन की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन की, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार कह रही है कि क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बात बन गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस से आप गठबंधन तोड़ दीजिए वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात आतिशी मालेना बार बार कहती नजर आई, सौरभ भारद्वाज ने भी ये बात कह ली। अब वो कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज कि केजरीवाल को चाहे गिरफ्तार कर लो, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन जो है वो नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं तोड़ने वाले हैं और इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो बैठा है उसी पर सारी बात आगे बढ़ेगी। दिल्ली की बात हो गई दोस्तों, अब बात करते हैं देखिए यूपी पर। यूपी जहां पर
जैसे मैंने कहा कि कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले से इनकार कर दिया है और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मध्य प्रदेश में उनके साथ किया गया था। ये बात सबको याद है, मध्य प्रदेश में जब हाल ही में चुनाव हुए तो कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश कहकर उनको संबोधित किया था। उसी से समझ में आ गया था दोस्तों कि अगर आगे जाकर लोकसभा चुनाव की बात होती है और सीट शेयरिंग पर बात होती है तो फिर मध्य प्रदेश का बदला क्या अखिलेश यादव लेंगे, इस बात की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन बताया गया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का कॉल जाता है अखिलेश यादव को और बात जो है अगले ही पल बन जाती है। तो यूपी में इस वक्त न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं और दोनों जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों उसमें तमाम सहयोगी दलों का साथ अब मिलना शुरू हो गया है। खासकर अगर अखिलेश यादव की आप बात करेंगे तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक ही मंच पर एक साथ जो है नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार की बात करेंगे तो बिहार में तो बिल्कुल सेट है मामला। अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आगे आने वाले दिनों में यात्रा को संबोधित भी करने वाले हैं और मंच पर दोनों एक साथ नजर आएंगे। तो आप बिहार, बंगाल बात कर लीजिए, पंजाब की, पंजाब में भी यही मामला चल रहा है। कांग्रेस और वो गठबंधन कर सकते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। चंडीगढ़ में चुनाव में भी दोनों ने गठबंधन किया था दोस्तों और बाद में अंत में देखिए क्या हुआ, ये आप जानते हैं। आम आदमी पार्टी का मेयर जो है चुना गया। कुल मिलाकर ये जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर नैया डूबती नजर आ रही थी। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की नैया का खेवनहार मिल गया है? अब सवाल ये है और जवाब भी कहीं ना कहीं आप समझ ही रहे होंगे। तो आपके आकलन के मुताबिक जवाब क्या कहता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।